नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं समाचार इंडिया। हमारे देश में लाखों लोगों का सपना होता है केबीसी में जाने का, कौन बनेगा करोड़पति में। और ऐसे ही बहुत सारे लोगों के सपने होते हैं कि वो श्री अमिताभ बच्चन जी के साथ बैठे और उनके उन कुछ सवालों का जवाब देकर लाखों रुपए वहां से जीतें। और ऐसे ही आज हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ जो बैठी हैं हमारे स्टूडियो में आज वैष्णवी कुमारी, जो इस सीज़न की सबसे यंगेस्ट कंटेस्टेंट रही और उन्होंने इसमें भाग लिया और ना केवल भाग लिया बल्कि अपने भाग लेने के साथ साथ बहुत ही बेहतरीन तरीके से वहाँ पर जवाब भी दिए उनके सवालों के। तो आज हमारे साथ है वैष्णवी कुमारी। आइए जानते हैं कि उनका कैसा एक्सपीरियंस था, कैसे कैसे उन्होंने इन चीज़ों को वहाँ पर जाने तक का, कैसा उनका क्वालिफिकेशन, क्या उनकी चीज़ें रहीं, वो तमाम सवाल जो आप लोगों के मन में रहते हैं केबीसी में पहुँचने के, वो आज हम वैष्णवी कुमारी से जानते हैं। तो आइए हम मिलते हैं वैष्णवी कुमारी से। सो हेलो वैष्णवी, आप अपने बारे में आप हमें अभी पहले ये बताइए कि आपका वहाँ पर जाने का कैसा एक्सपीरियंस रहा। वहाँ पे पहुँचने का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था। मैं वहाँ पे पहुँची और जैसे कि मैं यंगेस्ट कंटेस्टेंट हूँ तो सब कुछ मेरे साथ पहली बार हुआ। वहाँ पे सिलेक्शन होना, फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन और फिर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट तक पहुँचना और फिर वहाँ से हॉट सीट तक पहुँचना, तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अमिताभ बच्चन जी से मिलना, जो कि सपना होता है बहुत सारे लोगों का, मेरे पापा का सपना था, सबसे इम्पोर्टेंट था कि वो अमिताभ बच्चन जी से मिले। वो इतने सालों से ट्राई कर रहे थे और उनका सपना पूरा करना और खुद वहाँ तक पहुँचना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो ऐसे हमारे दर्शकों के कई सारे तमाम सवाल होते हैं जिनको लेकर कई लोग सोचते हैं कि केबीसी में जाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, कितनी सारी क्वालिफिकेशंस होती हैं, कितने सारे स्टेजेस होते हैं। लोगों को जो नज़र में आता है, क्या ये सिर्फ उतना ही होता है या इससे बढ़ चढ़कर कई और सारी चीज़ें होती हैं? वहाँ तक पहुँचने में ऐसा कुछ नहीं है कि कोई पर्टिकुलर क्वालिफ़िकेशन चाहिए होती है। आप हाउसवाइफ हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, जो भी है आप वहाँ तक जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपकी नॉलेज बहुत ज़रूरी होती है वहाँ पे पहुँचने के लिए। एक क्वालिफ़िकेशन कह सकते हैं कि आपकी उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, जो कि केबीसी सीज़न का रूल होता है। उसके बाद वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करें, फ़ोन रजिस्ट्रेशन, उसके बाद ग्राउंड ऑडिशंस होते हैं। ग्राउंड ऑडिशन में वीडियो ऑडिशन भी होता है। फिर मुंबई का कॉल आता है तो पर्टिकुलरली ग्राउंड ऑडिशन में भी जनरल नॉलेज के टेस्ट होते हैं और जो फ़ोन कॉल होता है उसमें भी जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होते हैं। तो यही रहता है कि आपका जो भी जनरल नॉलेज है वो कितना अच्छा है, आपके सब्जेक्ट्स पे ग्रिप कितने अच्छे हैं और आप कितनी नॉलेज रखते हैं अपने आसपास की चीज़ों के बारे में। मुझे लगता है जितनी हमारी नॉलेज है हम उसे कितना अपडेट करके रखते हैं वो हमारे लिए बहुत काम आता है। तो ऐसे कई सारे सवाल आपसे भी इस दौरान आपके साथ कई सारे इंटरव्यूज़ हुए होंगे, कई लोगों ने आपसे पूछा भी होगा कि क्या क्या उसमें कोई शॉर्टकट्स तो नहीं होते वहाँ तक पहुँचने के, क्योंकि वहाँ सिर्फ नज़र आता है कि फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट होता है और उसके बाद आपको डायरेक्ट, लेकिन इसके पीछे आपने जैसा अभी बताया कि यहाँ पर कई सारे स्टेजेस होते हैं, फ़ोन कॉल आता है और भी ऐसी कई सारी चीज़ें। लेकिन ये कितना आसान है आम जनता के लिए, जो लोग बड़े सपने देखते हैं वहाँ तक जाने के और अपनी क्वालिफिकेशन को सही जरिया देने का, वो आप ऐसा कैसे समझते हैं कि कितना लोगों के लिए आसान हो सकता है? आसान कहना तो सही वर्ड नहीं होगा कि वहाँ तक पहुँचना आसान होता है, क्योंकि मैं जब वहाँ पे गई तो मैंने ऐसे लोगों को भी देखा जो 20 साल तैयारी करते हैं, 22 साल, 25 साल, लोग बहुत मेहनत करते हैं। जब से फर्स्ट सीज़न आया था 2001 में उसका, तब से लोग तैयारी कर रहे होते, तो मैं उसे आसान तो नहीं कहूँगी, लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, जब आप कोशिश करते तो वो चीज़ आपको मिलती ज़रूर है। क्योंकि मैंने वहाँ पर ऐसे लोगों को देखा जिन्होंने इस सीज़न में 1 करोड़ जीते, उन्होंने 20 साल से वो ट्राई कर रही थी। तो मतलब आप अगर कोशिश करेंगे तो आप वहाँ तक पहुँचेंगे ज़रूर। बस ये है, कभी कभी होता है कि आपको ज़्यादा समय लग सकता है, कभी आप जल्दी पहुँच जाएंगे, लेकिन मेहनत करते रहेंगे तो वहाँ पहुँचेंगे ज़रूर। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अभी वैष्णवी जी ने हमारे साथ बताया, हमें बताया कि कई सारी बातें होती हैं जो कि लोगों को बड़ा आसान लगता है वहाँ पर पहुँचना, टीवी में देखकर लोगों को जज करना कि यार यहाँ पर बैठ के 4 सवालों के आंसर, लेकिन वहाँ तक पहुँचना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और वहाँ तक पहुँचकर उन सवालों का जवाब देना और रुपये वहाँ से जीत कर अपने घर तक लाना, ये बहुत बड़ी बात है। आइए वैष्णवी कुमारी से हम ये जानते हैं कि उनकी पर्सनल थोड़ी बातें जानते हैं कि वो कहाँ से पढ़ी हैं, अभी क्या कर रही हैं और उन्होंने क्या क्या करा है। तो वैष्णवी, आप हमें बताइए कि आपके अभी क्वालिफिकेशंस क्या हैं, आपने कहाँ से क्वालिफिकेशंस करी हैं और ऐसे कई सारे सवाल।
मैंने पढ़ाई तो मैंने बैचलर्स किया हुआ है अभी तक, तो मैंने बैचलर्स श्री गुरु रामराव यूनिवर्सिटी से किया है, वो देहरादून में। वैसे मैं रहने वाली बिहार की हूँ, लेकिन मैं बचपन से देहरादून में रही हूँ, तो मेरी जो भी पढ़ाई थी वो यहीं हुई है। और मैं मीडिया लाइन में ही काम करती आई हूँ एज अ रिपोर्टर, राइटर, कंटेंट राइटर। मैं रिपोर्टर, कंटेंट राइटर दोनों में वर्क कर रही हूँ, तो मैं कंटेंट में भी रहती हूँ, मार्केटिंग के लिए भी लिखती हूँ और मैं न्यूज़ के लिए भी लिखती हूँ। तो जैसा कि अभी वैष्णवी कुमारी ने हमें बताया कि वो मीडिया लाइन में भी रही हैं। मीडिया लाइन के बारे में जैसा कि अभी वैष्णवी ने बताया कि आप जैसे मीडिया लाइन में जुड़ी हुई हैं, आपने मीडिया लाइन के बारे में आपको भी थोड़ा बहुत काफ़ी हद तक जानकारी होगी। तो आप ये बताइए कि ये मीडिया लाइन कितना आपके काम आया होगा केबीसी में पहुँचने के लिए? केबीसी में पहुंचने मीडिया लाइन, एक्चुअली कोई भी लाइन हो वो आपको कभी काम आना, मैं कह सकती हूँ वो हमेशा काम आएगी। कोई भी लाइन हो, चाहे मीडिया की लाइन हो या आप किसी भी सेक्टर में काम कर रहे हो, क्योंकि मुझे लगता है अगर आपकी नॉलेज का यूज़ नहीं होगा तो वो वेस्ट भी नहीं होगा। नॉलेज कभी ऐसा नहीं होती कि मैंने 2 साल ये पढ़ा, 2 साल बाद मैंने शिफ्ट कर लिया तो अच्छा वो बर्बाद हो गया, ऐसा नहीं होता। अगर मैं मीडिया लाइन में हूँ, मैंने कुछ पढ़ा है तो आज नहीं काम आया, मे बी केबीसी में नहीं काम आया, कल किसी एग्जाम में काम आ जाए। तो मुझे लगता है हम जो भी पढ़ते हैं वो कभी वेस्ट नहीं होता। नॉलेज एक इकलौती ऐसी चीज़ है जो शायद से अगर ज़िंदगी भर भी मैं पढ़ती हूँ तो मुझे कभी ना कभी काम आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि अच्छा मैंने ड्राइंग का 2 वर्ड पढ़ लिया तो ये मैं कभी काम नहीं आएगा, अच्छा मैंने मैथ में अलजेब्रा पढ़ा तो कभी काम नहीं आएगा। डिपेंड करता है आप कैसी सिचुएशन में, आप कर क्या रहे हैं, आपकी नॉलेज हमेशा काम आएगी। कौन बनेगा करोड़पति तक पहुंचने के लिए हमारी वैष्णवी कुमारी ने काफ़ी हद तक काफ़ी बड़े बड़े प्रयास करे वहां तक पहुंचने के लिए, और ये आसान नहीं होता, ये हम सब लोग जानते हैं, जैसा कि अभी वैष्णवी कुमारी ने हमें बताया। साथ ही साथ अभी हम वैष्णवी कुमारी से ये भी जानेंगे कि आखिर जैसे कि वहां तक पहुंचना, हॉट सीट पर बैठना, और साथ ही साथ वहां पर श्री अमिताभ बच्चन जी द्वारा जो सवाल पूछे जाते हैं उनका जवाब देना, लेकिन उसके पीछे की और क्या कहानी है, वहाँ के लोग उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, क्योंकि एक कैमरे के पीछे भी एक बहुत बड़ी दुनिया होती है और वो दुनिया कहीं ना कहीं इनके लिए कितना लाभदायक हुई है वो इनसे थोड़ा सा जानते हैं। तो कैमरे के पीछे की बात करें तो जैसे कि हर शो का होता है, हर मैनेजमेंट का होता है, एक टीम होती है, टीम आपके कॉपरेशन के लिए होती है, टीम वहाँ के मैनेजमेंट के लिए होती है। तो वो टीम मैं कहूँगी वो बहुत हेल्पफुल होती है, आपको हर चीज़ में हेल्प करेगी, लाइक क्योंकि वो सबका फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है। इतने बड़े सेट पे इतने बड़े एक्टर के साथ आपको कैसे बात करनी है, आपको कैसे वर्क करना है, वहाँ पे जो भी चीज़ होती है जो हमें कैमरा पे दिखता है उससे बहुत अलग होता है। अगर मैं वहाँ नहीं जाती तो मुझे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे टीवी पे देख के लगता है अच्छा ऐसा होता है, लेकिन वहाँ जाके पता चलता है अच्छा ये चीज़ अलग है, अच्छा ये हमें नहीं पता चला। तो वो टीम होती है वो आपको बहुत हेल्प करती है वो सिस्टम को ऑपरेट करने में, उस जगह को समझने में, वहाँ के माइक्स को समझने में, कैमरा को समझने में, कहाँ ज़ोर से बोलना है, कहाँ हल्के बोलना है। तो वो चीज़ है कि काफ़ी आपको हेल्प करती है टीम और बहुत हेल्पफुल होती है। ऐसा नहीं है कि अच्छा मुझे ये समझ नहीं आ रहा तो मैं अब उनसे बोलूँगी तो मुझे अजीब लगेगा, वो आपको उस सिचुएशन में नहीं रखते, वो आपसे काफ़ी फ्रेंडली हो जाते हैं, आप उनसे डरते नहीं, आप अपनी चीज़ों को शेयर करने में, और वो भी आपकी बहुत हेल्प करते हैं। तो मुझे लगता है वो टीम बहुत ज़रूरी है केबीसी में किसी भी प्लेयर के लिए, वहाँ पे खेलने के लिए, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए, क्योंकि जब आप शाय होंगे या ऑकवर्ड रहेंगे तो आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। तो वो टीम बहुत हेल्प करती है आपको अपना बेस्ट जो भी पुट करने में उस गेम में। तो वैष्णवी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि केबीसी के दौरान आपसे कई सारे सवाल ऐसे पूछे गए होंगे जिनको सुनने के बाद या आपने सोचा होगा कि अगर मेरे से ये सवाल पूछे गए तो इन क्वेश्चनों में थोड़ा बहुत मैं भी लड़खड़ा सकती हूँ। तो ऐसे कौन से वो सवाल थे या ऐसा कौन सा जॉनर था जिसको आपने सोचा कि अगर इसका सवाल आया तो मुझे थोड़ी मुश्किल हो सकती है? सवाल तो जैसा कि मैंने पहले भी कई बार बताया है कि ज्योग्राफी और स्पोर्ट्स एक मेरा वीक पॉइंट रहा है स्टार्टिंग से, क्योंकि स्पोर्ट्स में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ और ज्योग्राफी शायद से कह सकते हैं मुझे समझ नहीं आती है या फिर मैं उस पर उतना वर्क नहीं करती हूँ। जो भी कारण था ये दोनों मेरे वीक पॉइंट थे। मैं मतलब स्टार्टिंग से मेरे घर वाले कहते थे कि पढ़ने के, लेकिन मैंने ये कहा था कि नहीं मैं इसको हाथ ही नहीं लगाऊंगी क्योंकि समझ ही नहीं आता है, तो जो उतना वेस्ट है उससे बढ़िया कुछ और पढ़ लेती हूँ, जो मुझे समझ आता है उसमें बेटर करूँगी। बट ये कि अगर मैं सबका बेसिक्स आपको पढ़ना चाहिए, मुझे भी बेसिक्स पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं था कि बहुत हाई लेवल का कोई क्वेश्चन था, एक बेसिक होता है तो वो क्लियर रखना चाहिए हमें हर सब्जेक्ट का, चाहे हमें पसंद हो ना हो, वो सब्जेक्ट हमारे जोनर का हो। तो मुझे जब आप ऐसे गेम में जाते हैं क्विज शोज़ में तो वहाँ पे आपको कुछ डेफिनेट नहीं होता कि अच्छा यहाँ से ये आएगा, तो आपको सब कुछ पढ़ना चाहिए। और मैंने वो नहीं किया तो मेरा वही वीक पॉइंट था। तो आपके वीक पॉइंट पे आपकी लाइफलाइन यूज जाती है, तो अगर लाइफलाइन बचानी है तो अपना वीक पॉइंट थोड़ा सा क्लियर कर रखना पड़ता है।
तो अभी वैष्णवी ऐसे कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि पिछले सीजनों में देखा जाए तो जिस तरीके की चीज़ें वहाँ पर थी, चाहे वो सवालों में बदलाव देखा जाए या जो लाइफलाइंस मिलती हैं उनमें भी थोड़ा बहुत फेरबदल अब हो गया है, तो वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा परेशान कर रहा था वहाँ पर? हाँ, जैसे पहले लाइफलाइन थी, पिछले सीज़न में 4 लाइफलाइन हुआ करती थी, एक्सपर्ट एडवाइस भी थी। तो इस बार एक्सपर्ट एडवाइस नहीं थी, तो मुझे लगा कि एक्सपर्ट एडवाइस होती तो वो ज़्यादा हेल्प होती है, क्योंकि एक्सपर्ट एडवाइस में कहीं ना कहीं हम श्योर रहते हैं कि अच्छा उनको पता होगा अगर हमें आंसर, जैसे अगर कोई दूसरी लाइफलाइन होती है, अगर वीडियो कॉल फ्रेंड ले तो उसमें आप श्योर नहीं हो सकते कि सामने वाले को वो चीज़ पता है कि नहीं। लेकिन एक्सपर्ट एडवाइस में कहीं ना कहीं 99% कह सकते हैं हमें श्योरिटी थी कि ठीक है वो एक्सपर्ट है तो उन्हें इसका आइडिया होगा या फिर वो आंसर बता सकते हैं। तो मुझे लगता है लोगों ने उसको, मेरे अलावा बाकी कंटेस्टेंट ने भी उसको काफ़ी किया होगा कि काश वो लाइफलाइन होती तो वो बेटर प्ले करते या फिर कुछ बेटर अमाउंट लेके जाते। तो मुझे लगता है वो एक लाइफलाइन है जो सब कंटेस्टेंट ने मिस किए सीरीज में। हमारे व्यूअर्स के ऐसे कई सारे सवाल होते हैं केबीसी को लेकर, वहाँ जीतने को लेकर और वहाँ जो पैसा मिलता है उसको लेकर। आइए वैष्णवी कुमारी से हम ये जानते हैं कि जो उन्होंने लगभग वहाँ 3,20,000 रुपये जीता, आप लोगों के कई सारे ऐसे सवाल होते हैं कि आखिर जो वहाँ से पैसा मिलता है वो कितना कटता है, या कितना कटने के बाद यहाँ से आपको हैंड ओवर किया जाता है, या कितना कट के आपको दिया जाता है, ऐसे कई सारे सवाल होते हैं। वो हम वैष्णवी कुमारी से जानते हैं कि उनको टोटल कितना कटने के बाद मिला है। जैसे कि लोगों को होता है कि कितना पैसा मिलता है, उतना पैसा मिलता है कि नहीं, तो टैक्स का होता है जितना टैक्स लगता है, एक टैक्स का पूरा रूल होता है, टैक्स रूल रेगुलेशंस होते हैं कि अगर आपके अकाउंट में इतनी प्राइस मनी आए तो इतना परसेंटेज कटेगा, इतना परसेंटेज कटेगा। तो नॉर्मली वही होता है, जो भी टैक्स रूल्स होते हैं उसके हिसाब से आपके पैसे कटते हैं। ऐसा नहीं है कि इतना अमाउंट कट जाएगा इतना मिलेगा, तो ऐसा कोई फिक्स नहीं होता। जितना आप अमाउंट जीतेंगे उस हिसाब से जो भी टैक्स स्लैब में आपका बैठेगा, आपका टैक्स उस हिसाब से कटता है और उसके बाद आपको पैसे मिलते हैं। तो वैष्णवी हमें ये बताइए कि जैसे कि हमारे व्यूवर्स को ये जानना है कि केबीसी में जाने का एक जो आपने तरीका आजमाया था, वो तरीका हम अपने व्यूवर्स को बताना चाहते हैं। तो आप वो व्यूवर्स को बताइए कि आखिर ऐसा क्या तरीका है जो आपने अपनाया, और वो ताकि हमारे व्यूवर्स भी थोड़ा बहुत कोशिश कर सके केबीसी तक पहुंचने की। तरीका ऐसा कोई मेरा अलग नहीं था, लेकिन मैंने एक चीज़ किया, जैसा कि लोग कहते हैं बहुत डिजिटल हो गया तो सब ऐप से रजिस्टर करते हैं। मैंने कभी ऐप से रजिस्ट्रेशन करना ट्राई नहीं किया और ना मैंने कभी किया। मैं हमेशा जो भी रजिस्ट्रेशन क्वेश्चंस थे मैंने एसएमएस किया, अपने फ़ोन के थ्रू नॉर्मल एसएमएस से मैंने रजिस्ट्रेशन किया था। और उस रजिस्ट्रेशन के बाद आपको कॉल्स आते हैं क्वेश्चन के लिए, जीके क्वेश्चन के लिए। उसके बाद फिर रजिस्ट्रेशन के बाद जीके क्वेश्चन, कॉल के बाद ग्राउंड ऑडिशन, और फिर ग्राउंड ऑडिशन के बाद मुंबई राउंड ऑडिशन का कॉल आया था, जिसके बाद मैं वहाँ पहुँची थी। तो एक बहुत ही जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है जैसे आप जाते हैं वही था, लेकिन वही बात है कि कहीं ना कहीं आपका लक काम आता है, फिर उसके बाद आपकी नॉलेज काम आता है। वैष्णवी कुमारी, हमें ये पता चला कि आपके जो फादर हैं वो भी पत्रकारिता में लगभग 20 साल से उनका ज़्यादा एक्सपीरियंस है, और ये भी पता चला कि वो भी लगभग पहले सीजन से केबीसी के वो भी लगातार कोशिश कर रहे थे कि वो रजिस्ट्रेशन कर रहे थे वहाँ पर जाने की, और आज आपने कहीं ना कहीं उनका वो सपना पूरा करा। उनकी वो जो ख्वाहिश थी, जो फर्स्ट सीजन से उनकी एक ख्वाहिश थी कि वो जाएं, आज वो सपना आपने पूरा करा। तो ये कहीं ना कहीं आपको बताना हमारे दर्शकों को पड़ेगा कि वो एक्सपीरियंस कैसा है कि आज अपने अपने फादर का एक जो सपना होता है वो पूरा करा। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि पापा के कहने पे मैंने रजिस्ट्रेशन किया था। ऐसा है कि हम लोग केबीसी देखते थे बहुत पहले से, बचपन से छोटे से सब देखते थे, लेकिन कभी ये नहीं लगता था कि वहाँ तक पहुँच पाएंगे। वो बहुत अनरियलिस्टिक सा लगता है, कुछ ऐसा होता है ना, कुछ हम देखते हैं लेकिन हमें लगता नहीं कि कभी हम खुद को वहाँ देख पाएंगे। तो केबीसी भी वही चीज़ थी मेरे लिए, जिसे हम देखते ज़रूर थे मगर कभी सोचा नहीं था उस हॉट सीट पर अमिताभ बच्चन के सामने बैठना। तो पापा करते थे, फर्स्ट सीजन से पापा ट्राई कर रहे थे, और पापा हमें भी बहुत बोलते थे कि तुम लोग करो। 2 साल पहले मेरा 18 एज हो गया था तो मैं कर सकती थी, लेकिन लॉकडाउन था तो मैं इग्नोर कर देती थी। तो उस टाइम रामायण चलता तो हम लोग वही देखते थे, केबीसी हमने छोड़ दिया था। तो इस साल क्या हुआ, पापा ने बहुत कहा कि करो करो ट्राई, तो मैंने भी बस उनके कहने पे ही मैसेज का आंसर दिया। रजिस्टर मैंने उनके कहने पे किया, और लोग कहते कि हम डेली रजिस्टर कर रहे थे, 10 दिन क्वेश्चन आते तो 10 दिन, मैंने 1 दिन किया और उसी के आंसर पे हुआ, फिर आगे के भी होता रहा। तो घर पे जो हमारे रिश्तेदार भी थे तो वो कहते थे कि पापा का सपना था अमिताभ बच्चन से मिलने का। जब से मैं छोटी थी उनके फेवरेट हीरो भी वही थे, फिर उनका शो आया, फर्स्ट सीजन से ट्राई कर रहे थे। तो पापा, जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो पापा ने भी मुझे कहा कि आज सपना पूरा हो गया कि मैंने अमिताभ बच्चन को सामने से देख लिया। मैं 3,20,000 लेके आई, फिर भी पापा ने मुझे कुछ कहा नहीं। उन्होंने कहा तू जो लाई वो बहुत अच्छा है, क्योंकि हम अमिताभ बच्चन से मिल के आए। वो जो मैंने सोचा था, जो मैं 22 साल से करना चाह रहा था, वो नहीं हुआ, वो फर्स्ट टाइम में हो गया। तो हमारे लिए यही बड़ी बात है, और उनके लिए
मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा उन्हें खुशी हुई होगी, क्योंकि मैंने तो शायद से उतनी तैयारी नहीं की थी, उतना मेरा कोई सपना भी नहीं था वहाँ तक पहुँचने का जिसकी मैं इतने साल से तैयारी कर रही हूँ। मगर जब शायद से मुझे लगता है जब आप कोई चीज़ करते हो और आपका बच्चा वो सपना पूरा कर दे तो लोगों को, पेरेंट्स को एज अ पेरेंट बहुत अच्छा लगता है। मेरा पापा का सपना ज़रूर पूरा हो मेरे केबीसी। वैष्णवी, जैसा कि हमने उस एपिसोड में देखा, हमने ये देखा था कि आप 12वें प्रश्न तक पहुंचे थे और 12वें प्रश्न के बाद कहीं ना कहीं आपको ये था कि मैं इससे और आगे बढ़ूं, थोड़ा ज़्यादा अमाउंट जीतूं। ये हर किसी की ख्वाहिश होती है, हर जितने भी वहाँ पर कंटेस्टेंट जाते हैं सबकी ख्वाहिश होती है। लेकिन क्या ये आपको वहाँ से निकलने के बाद एक थोड़ा अफसोस नहीं हुआ कि मैंने काश अगर वो वहाँ पर क्विट कर दिया होता, क्योंकि जो आपकी लास्ट अमाउंट थी वो 6 लाख कुछ के आसपास की थी और वो 12वां प्रश्न था, तो कहीं ना कहीं आपको उसके लिए थोड़ा सा दुख हुआ हो कि मैंने काश क्विट कर दिया होता या ऐसा कुछ? आज सही बताऊं तो जब मैं 12,50,000 वाला क्वेश्चन खेल रही थी तो मुझे याद ही नहीं था मैं 6,40,000 पे हूँ, मैं पैसे हार जाऊंगी। मेरे दिमाग में उस टाइम ये था कि ठीक है अगर ये खेलूंगी तो जीतूंगी 12,50,000, मैंने क्या जीता है क्या हारा है वो सब उस टाइम दिमाग में कुछ नहीं था। जब मैं बाहर आई सेट के बाहर, मम्मी ने बोला कि क्विट क्यों नहीं किया, तब मुझे याद, अच्छा क्विट करने का ऑप्शन था, तो वो तो मेरे दिमाग से उतर गया था। और शायद से अगर फैमिली कहीं ना कहीं कहती है तो हमें प्रेशर लगता है, बट मैं कहूँगी कि मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी। वहीं से उन्होंने कहा कि ठीक है तू यहाँ पे आई वही बहुत है, तू हॉट सीट पे पहुंची, अमिताभ बच्चन के साथ फोटो हो गई हमारी, अमिताभ बच्चन के साथ दुनिया देखेगी। तो पैसे, एक चीज़ मेरे घर वालों ने समझा, अभी तेरी उम्र बहुत कम है, पैसे कमाने के लिए सारी ज़िंदगी है, लेकिन केबीसी में जाना सारी ज़िंदगी हम नहीं जा सकते। मैं कल जाऊंगी, मैं कल केबीसी में नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं मेहनत करूंगी, मैं पैसे कमा लूंगी, काम करूंगी, सारी उम्र पड़ी है मेरी उसके लिए। तो मुझे लगता है शायद से मुझे उसका उतना अफसोस नहीं है। दूसरे देखने वालों को ज़्यादा अफसोस होता था कि अच्छा क्विट कर देती, मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला, लेकिन जो मैंने एक्सपीरियंस किया है मैं एक्सपेक्ट भी करती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं वहाँ पे बात जब आई तो मुझे सिर्फ अप्रिसिएशन मिला, बहुत क्रिटिसिज्म होता है, लोग बोलते हैं अच्छा ये तो बेवकूफ़ सी ऐसी पहुँच गई, तुक्के मार मार के जीते इसने। मैंने बहुत कमेंट्स पढ़े और मुझे पता है लोग क्या कहते हैं, क्योंकि मैं भी हूँ, मैं जानती हूँ आसपास लोग दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं क्या कहते हैं, क्योंकि और मैं उनसे ओके भी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उन्होंने देखा ठीक है वो केबीसी में उन्होंने मुझे सिर्फ क्वेश्चन खेलते हुए देखा कि 5 क्वेश्चन खेले निकल गई, लेकिन मैंने वहाँ पे जाके देखा, मैं मुंबई में रही, मैं 4 दिन होटल में रही, मैंने उस जगह को एक्सपीरियंस किया, मैंने अमिताभ बच्चन को मिला, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें गेन किया जो देखने वाले ने नहीं की। वो अमिताभ बच्चन से नहीं मिला, उसने मुझे इतना देखा कि मैं पैसे हार गई, बट मैं वहाँ से जो गेन करके आई वो सिर्फ मैं जानती हूँ। तो उस चीज़ के लिए मेरे अंदर बहुत सेटिस्फेक्शन है और मैं दूसरे को क्रिटिसिज्म को उतना लेती भी नहीं और ना मैं बुरा मानती हूँ, क्योंकि उसका सही बात है। अगर मैं किसी को देख रही हूँ तो मैं कहूँगी तुम अच्छा खेलो, बट जो वहाँ पे खेल रहा है उसने क्या गेन किया वो सिर्फ वही जानता है। तो मेरे लिए जो मैं वहाँ तक हॉट सीट तक पहुँची 3,20,000 जीते, वो मेरे लिए 1 करोड़ से भी ज़्यादा है। तो हमारे व्यूअर्स से आप लास्ट में एक बात ये बताई के जाइए कि ऐसे क्या चीज़ें हमारे आने वाली जनरेशन को, जैसे कि आप भी एक नई पीढ़ी हैं, आप भी ऐसे कई सारे लोगों को मोटिवेट कर चुकी हैं ऐसी जगह पर पहुंचने के बाद, तो आप हमारे नए व्यूअर्स को, जो नए यूथ हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए कोई मैसेज या कुछ ऐसी बात? मैसेज मैं ये नहीं कहूँगी कि आप सब केबीसी में ही अप्लाई करो या केबीसी में ही जाओ, आपको जो करना है वो करो, लेकिन बस मेहनत करती रहनी चाहिए। मैंने शायद से, मेरी उम्र उतनी ज़्यादा नहीं है ये चीज़ कहने के लिए, लेकिन मैंने बहुत सारी चीज़ों में स्विच किया, मैंने शिफ्ट किया है, कभी यहाँ कभी वहाँ, काम करना, कॉलेज लाइफ में, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें देखी हैं और मैंने एक चीज़ सीखी, आप कुछ भी कर लो, आप गोरे हो लंबे हो कुछ भी हो, आपके पास बहुत पैसा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग सोचते हैं अच्छा हमारे पास जो चीज़ें नहीं होती हम दूसरे को देख के कहते हैं कि अच्छा वो गोरा है तो उसको उसका ये प्रॉफिट मिला होगा, बट हम जानते नहीं है कि उसके पास जो चीज़ है उसके डिसएडवांटेजेस क्या है। वो जिसके पास होता है वो सिर्फ वही जानता है। तो हम बस सिर्फ दूसरे का प्रॉफिट देख के कहते हैं अच्छा मुझे वो लाइफ चाहिए, बट वो क्या लॉस ले रहा है उस लाइफ के साथ, हम वो नहीं देखते। तो मैं बस यही जानती हूँ कि आपकी नॉलेज, आपकी इन्फॉर्मेशन और आपकी स्टडीज़ जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बाकी आपका पीयर ग्रुप क्या है, आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आप अंबानी के बेटे हो, आप किसके बेटे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है आप जानते हो, आप क्या नॉलेज रखते हो और आप उससे दूसरों की क्या हेल्प करते हो, वो बहुत ज़रूरी है। आपका काइंडनेस, आपकी स्टडीज़ और आपकी नॉलेज, ये सिर्फ 3 चीज़ें हैं जिससे आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, बाकी और कुछ भी मैटर नहीं करता। एटलीस्ट मैंने अभी तक जितना देखा है उसमें। तो अभी के लिए हमारे साथ जुड़ी थी वैष्णवी कुमारी, जिन्होंने केबीसी में हिस्सा लिया और ना केवल हिस्सा लिया, वहाँ पर काफ़ी हद तक अपने आप को अच्छे से साबित भी करा। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक।